तो ध्यान दो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कितने तरह का होता है। तो हम रेशियो में पढ़ाए हैं, शायद ध्यान में है या नहीं है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। समतांश रियल में कंपनी का मालिक होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी का मालिक होता है, लेकिन रियल मालिक बोला जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर भी होता है और दोनों को शेयर होल्डर ही बोलते हैं, चाहे शेयर इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो। लेकिन कुछ लॉफुल डिफरेंसेस है। प्रेफरेंस शेयर्स जो खरीदता है उसको दो राइट्स में पहले प्रायोरिटीज होता है। वो क्या? अदर देन इक्विटीज। दो प्राथमिकता क्या है? पहले प्रायोरिटीज कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का पहला हिस्सा किसको जाएगा? एक निश्चित सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो सब किसका प्रॉफिट होगा? इक्विटी का। कंपनी जितना अभी देगी उसको प्रपोज बोलेंगे, जो बच गया वो बाद में देगी, वो भी इसी को मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले लाभ का एक सर्टेन रेट उसको अनाउंस किया जाता है। तो डिविडेंड रेट पहले हो गया। और जब व्हेन कंपनी गोइंग टू लिक्विडेट, जो कंपनी अपना व्यापार समेटती है, अपने व्यापार को क्लोज करती है फॉर ईयर के लिए, तो कंपनी को उस पीरियड को बोलते हैं लिक्विडेशन। जब कंपनी इस दौर में है कि सबका कैपिटल वापस करती है, तो इक्विटी के पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल वापस करती है और उसके बाद बचता है तो वो शेयर का पैसा किसको मिलता है? इक्विटी का पैसा इसको वापस होता है, लेकिन बचने के बाद। तो दो प्रायोरिटीज इसको, इससे अधिक है किसको? प्रेफरेंस को। इनको रियल ओनर बोलते हैं। कंपनी के में डिसीजन लेने में काम कौन करता है, इंटरनल में इंटरफेरेंस किसका अधिक होता है, मेजॉरिटी किससे बनता है? वो प्रेफरेंस से नहीं। आपको कंपनी की मेजॉरिटी चाहिए तो आपको इक्विटी शेयरहोल्डर बनना होगा। ठीक है, बस दो राइट इसको पहले है। और किताब पढ़ना, 5-6 डिफरेंसेस है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंसेस है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। हम तुमको और थोड़ा बताना चाहते हैं। इक्विटीज में कोई टाइप नहीं होता है ना, नाम से इक्विटी माने क्या? एक समान, जो खरीदा है दे हैव इक्वल राइट्स। लेकिन प्रेफरेंस का मतलब हुआ पूर्वाधिकार। पूर्व माने पहले, अधिकार माने पोजीशन, राइट्स। दो राइट पहले बताया, डिविडेंड टेकिंग राइट्स और रिफंड ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उसका पूंजी वापस होगा कब? जो कंपनी गोइंग टू लिक्विडेट। ठीक है, तो इसका कोई टाइप नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का टाइप होता है, वो हम तुमको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश क्या है वो तुमको इंट्रोडक्शन दी है। अब उसका टाइप्स क्या लिखना, तो टाइप का बेसिस है। जो इतना टाइप लिखे हैं, लेकिन सबका बेसिक्स आधार अलग अलग है। कोई इसके डिविडेंड राइट्स को लेके माना है, कोई इसको रिडम्पशन को लेके माना है, कोई कन्वर्शन है। क्या क्या लिखे हैं? बेसिस माने आधार। बोलते हैं ना कि एक आदमी इंटरव्यू लेना है हमको, तो कोई उसको फिजिकल के अनुसार सब चुनाव कर रहा है, कोई आईक्यू के अनुसार चुनाव कर रहा है, कोई नॉलेज। देखो एक ही आदमी है, बोर्ड में मीटिंग चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू में 3-3 जज बैठा हुआ है। एक लड़का स्टूडेंट, एक लड़का कैंडिडेट से उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो कोई जज उसको जस्टिफाई कर रहा है, उसका आईक्यू देख रहा है, कोई जज उसको आइडेंटिफाई कर रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज, कोई देख रहा है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ। तो आदमी एक ही है, आईक्यू सबका क्या है? अलग अलग चेक करने का। सेम चीज यहाँ भी है, सब प्रेफरेंस शेयर ही है, लेकिन सबको अलग अलग करने का आधार होना चाहिए, उसे बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं? देखो पहले देखिए डिविडेंड राइट्स। डिविडेंड माने क्या? लाभांश। लाभांश का मतलब लाभ का हिस्सा जो कंपनी देती है। देखो लिखे हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हिंदी में बोला जाता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। एक ऐसा पूर्वाधिकार अंश जिसको प्रायोरिटीज है डिविडेंड मिलने का। कहने का मतलब है कि याद रखना, डिविडेंड इज नॉट श्योर। प्रॉफिट एक ऐसा परिभाषा है कि ये अनसर्टेन है, और जो रिस्क कवर करता है उसी को बिजनेस में बोलते हैं। हमने 11 में पढ़ाए थे कि प्रॉफिट इज अनसर्टेन। वन हु कवर द रिस्क he has right to get profit, but profit is not certain। एक बिजनेस में व्यापार करता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना, ये गारंटी नहीं कि लाभ ही होगा, ऐसी बात नहीं। तो वो जोखिम कवर करता है, रिस्क, अमाउंट ऑफ रिस्क कवर करता है। उसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर्स में देखना, कंपनी को लाभ होगा तो लाभ देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। लेकिन देखो क्वालिटी है, फीचर्स है, प्रेफरेंस शेयर लिखा है ना। और क्या वर्ड है? कम्युनिटी। इसको बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। एक ऐसा पूर्वाधिकार अंश कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट डिविडेंड नहीं भी अगर है, मान लो 1 लाख का शेयर प्रेफरेंस शेयर है, 10% डिविडेंड देना है, 10,000 रुपया, कंपनी में से 8,000 की प्रॉफिट है, तो कंपनी 8,000 रुपया दिया और बोला डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन, ये 2,000 जो आपका बच गया एरियर्स, वो आपको नेक्स्ट टाइम कंपनी का प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट टाइम ही प्रॉफिट मिलेगा, और जो प्रीवियस बचा हुआ है वो भी मिलेगा। मतलब ये बचा हुआ डिविडेंड वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आपको इन फ्यूचर में क्या होगा? मिलेगा। तो जिस शेयर में ऐसी सुविधा है कि आपको जिस साल सफिशिएंट डिविडेंड नहीं मिला जितना कंपनी को प्रॉमिस की थी, तो डोंट वरी, डोंट टेक एनी बर्डन। जिन फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो बकाया प्रॉफिट को भी कंपनी क्या करेगी? आपको देगी। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव। और जिसमें कैरी फॉरवर्ड का फैसिलिटीज नहीं है वो क्या कहलाएगा?
नॉन कम्युनिटी, मतलब लिखे हैं नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और 10,000 डिविडेंड मेरा बनता है, कंपनी 8,000 दिया है, बोले मिस्टर पंकज बैड लक, ये आपका 8,000 ही है, ये 2,000 नेक्स्ट ईयर में मिलना नहीं है, नेक्स्ट ईयर में होगा तो नेक्स्ट ईयर का मिलेगा, वो प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे उसको नॉन कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, जब वो कम्युनिटी लिखा हुआ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि नॉन कम्युनिटी में, नॉन कम्युनिटी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी लिखना जरूरी है। जब समझ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। अब देखो लिखिए रिडम्पशन, रिडम्पशन ये लैंग्वेज कंपनी लॉ का है। रिडम्पशन का मतलब होता है व्हेन कंपनी प्रिपेयर टू रिफंड योर कैपिटल, जब कंपनी आपका पैसा वापस करती है, आपकी पूंजी को वापस करती है, इट्स कॉल्ड रिडम्पशन। तो यहाँ पर रिडम्पशन प्रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा पूर्वाधिकार अंश जिसका भुगतान कंपनी लिक्विडेशन के पहले करती है। अरे भाई मेरे लिक्विडेशन का पेमेंट तो सबको करना ही पड़ता है, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी का लास्ट टाइम, लेकिन एक ऐसा शेयर है जिसका कंपनी भुगतान प्रॉमिस करती है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड बट बिफोर वाइंडिंग अप, बिफोर लिक्विडेशन कंपनी आपका भुगतान कर देगी, यानी कि एक निश्चित अवधि के बाद और वाइंडिंग अप के पहले कंपनी इसका आपको भुगतान कर ले। याद रखना इसको कैसे पढ़ेंगे, जनरली कंपनी अपने अंशों का पैसा वापस करती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, नहीं कुछ पूर्वाधिकार अंश ऐसे होते हैं जिसका कि लिक्विडेशन के पहले भुगतान किया जाता है, लेकिन इशू के आफ्टर सर्टेन पीरियड्स बट बिफोर लिक्विडेशन उसके मनी को रिफंड किया जा सकता है। तो क्या बोलेंगे उसको, जिसमें किया जा सकता है, रिडम्पशन किया जा सकता है, इट्स कॉल्ड रिडीमेबल। जिसका रिडम्पशन लिक्विडेशन के पहले नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा, इरिडीमेबल। जिसका किया जा सकता है रिडीमेबल, जिसका नहीं किया जा सकता है इरिडीमेबल। अब आता है कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब हुआ कि जब कंपनी आपको एक ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है कि देखो भाई ये प्रेफरेंस से तुम खरीदे हो, आप चाहो तो 5 साल के बाद तुम इसको किसी और रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम चाहो तो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो। नो एनी प्रेशर, नो एनी ऑर्डर, जस्ट गिव यू एन ऑप्शंस। आपको ऑप्शन दिया गया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू चेंज योर फैकल्टी, कि सर आपने अंश को चेंज करना चाहते हैं, नॉट इन कैश, आपको कैश नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कंपनी कैश पेमेंट किया था, यहाँ कैश ले रही है, लेकिन आपको किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिस शेयर में ये सुविधा है, कन्वर्शन फैसिलिटीज है, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल, जिसमें राइट्स नहीं है वो नॉन कन्वर्टेबल। अब आता है टेक पार्ट इन सरप्लस। क्या लिखे है, सरप्लस, टेक पार्ट इन सरप्लस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बार बार करना चाह रहे हैं कि रियल हीरो ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन क्या है इसके और इसमें अंतर, इसको एक सर्टेन रेट से डिविडेंड मिलता है, 5%, 10%, 15%, जो बोला उतना ही देगा, इसका सर्टेन रेट नहीं है। मान लो कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपया इसका डिविडेंड था, दे दिया, बचा कितना 80,000, वो इसका बचता है। नहीं कंपनी अभी 80,000 में 60,000 इसको दिया, बचे कितना 20,000, उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, उस प्रॉफिट में इसी का अधिकार है। लेकिन कुछ पूर्वाधिकार अंश ऐसे होते हैं जिसको बचे हुए प्रॉफिट में मिले, ऐसे याद रखना जनरली प्रेफरेंस शेयर्स को सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो भी डिविडेंड का पैसा बचता है प्रॉफिट का, उस पर अधिकार इक्विटीज का होता है। तो कंपनी मान लो प्रेफरेंस को दे दिया, डिविडेंड दिया, इक्विटी का दे दिया, उसके बाद ही बचा हुआ है उसको सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं, और सरप्लस प्रॉफिट राइट किसका होता है, इक्विटी का। लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसका मेमोरेंडम में लिखा होता है कि ये प्रेफरेंस को दिया जाएगा। तो जिस शेयर प्रेफरेंस शेयर को ये राइट है उसी को बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग। जनरली सरप्लस प्रॉफिट में अधिकार इक्विटीज का होता है, लेकिन कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जो एज पर आर्टिकल उसको परमिशन दिया गया है, इट्स से स्पेशलाइजेशन लिखा रहेगा पार्टिसिपेटिंग, तभी उसको उस बचे हुए सरप्लस प्रॉफिट का मतलब हुआ सारे को डिविडेंड देने के बाद जो बच गया, जनरली उसमें किसका राइट होता है, इक्विटीज का, उसमें प्रेफरेंस राइट नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रेफरेंस ऐसे हैं जिसका आर्टिकल में है इसको दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जिसको नहीं राइट है क्या बोलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग। यही थ्योरेटिकल उसका, ठीक है। इतना करो, उसके बाद भी बात करते हैं।